हाय दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने यूरोपीय संघ, आसियान और चीन और जापान के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है सन 1949 में मतलब 1949 में किस देश में साम्यवादी क्रांति हुई थी। जो ये साम्यवादी क्रांति 1949 में इसे चीनी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और ये चीन में हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। अगला क्वेश्चन है चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। विश्व व्यापार जो संगठन है इसे WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और चीन इसका सदस्य 2001 में बना था, इसलिए इसका राइट आंसर 4 है। अगला है 70 के दशक में सेज का निर्माण किसने किया था, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसको चीन ने अपनाया था, तभी तो वो अपना विकास कर पाया था, इसलिए राइट आंसर 4 है। अगला है चीन में मुक्त द्वार की नीति कब शुरू हुई। मुक्त द्वार की नीति मतलब अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल देना और सभी लोग मतलब सभी जितनी भी कंपनियां थे विश्व में वो आकर चीन में व्यापार कर सकती थी। इसे सन 1978 में देंग सियाओपिंग के नेतृत्व में अपनाई गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर 4 है। अगला हम यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी और यूरोप की स्थिति जो यूरोप के देश थे उनकी स्थिति को सुधारने के लिए की गई थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला है यूरोपीय संघ के झंडे में कुल कितने सितारे हैं। यूरोपीय जो संघ है उसका अगर आप झंडा देखोगे तो उसमें 12 सितारे, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला है यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ। यूरोपीय परिषद का गठन जो किया गया था वो राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए गया था। यूरोपीय संघ में जितने सदस्य थे उन्होंने इसकी स्थापना 1949 में की थी, 1949 में, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। अगला है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। देखो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई वो मास्ट्रिक्ट संधि के माध्यम से हुई और ये मास्ट्रिक्ट जो संधि थी ये 1992 में हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला है किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को स्वीकार करने से मना कर दिया था। जब यूरोपीय संघ की स्थापना हो रही थी मास्ट्रिक्ट संधि में तो उस समय दो देश थे, उन्होंने यूरोपीय संघ को मानने से इनकार कर दिया था। एक देश था डेनमार्क और एक था स्वीडन, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड होगा क्योंकि इसमें दोनों ही थे। अगला है आसियान की स्थापना कब हुई। आसियान की जो स्थापना हुई वो 8 अगस्त 1967 1967 में हुई और इसको 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी और इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला है पूर्व की ओर चलो नीति या पूर्व की ओर देखो नीति, ये भारत सरकार द्वारा 1991 में शुरू की गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ है। किस आसियान सदस्य ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। आसियान में जो कुल देशों की जो संख्या है वो 10 है, इसमें से 2 देश है जिन्होंने भारत से मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर रखा है और वो जो देश है वो है सिंगापुर और एक है थाईलैंड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा क्योंकि बाकियों में थाईलैंड नहीं दिया है, इसलिए केवल सिंगापुर ही है, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। अगला है बैंकॉक घोषणा पत्र पर कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए। आसियान की जो स्थापना हुई वो बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके माध्यम से हुई और जब आसियान की स्थापना हो रही थी तो उस समय 5 देश थे और उन्होंने आसियान की स्थापना की थी। वो 5 देश कौन से थे। एक था मलेशिया, एक थे सिंगापुर, एक था थाईलैंड, एक था इंडोनेशिया और एक था फिलीपींस। इन्होंने मिलकर आसियान की स्थापना की थी, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला है आसियान के संस्थापक देशों में से एक। आसियान की जब स्थापना हुई थी 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी 1967 में, तो उसमें कौन कौन से देश थे। क्या भारत था, क्या वियतनाम था, या बर्मा था, सिंगापुर था। तो ये ऊपर के जो तीनों हैं ये नहीं थे, सिंगापुर था, इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ है। अगला है आसियान के झंडे में धान की कितनी बालियां है। आसियान का जो झंडा आप देखोगे, फ्लैग देखोगे तो उसमें 10 धान की बालियां हैं और ये जो 10 है ये आसियान के 10 सदस्यों को दर्शाती है। स्थापना के समय 5 थे लेकिन बाद में 5 शामिल हो गए थे और कुल मिलाकर इनकी संख्या 10 हो गई थी, तो इसलिए राइट आंसर
सेकंड है। अगला है, चीन ने कृषि का निजीकरण कब किया? चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था सुधार करने के लिए कई सारी नीति अपनाई थी, जिसमें से एक था अपनी कृषि का निजीकरण करना। ये पिछले वीडियो में हमने जाना था, और इसे 1982 में किया गया था, अर्थात 1982 में। इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। अगला, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है, और जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी मतलब कैपिटल है। इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अगला है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्यों ने नई मुद्रा यूरो को जारी किया? आपको बताया कि उनकी एक साझी मुद्रा है, साझा बाजार है ना। और जब यूरोपीय संघ की स्थापना हुई तो उसके कुछ समय बाद कुछ देशों ने यूरो मुद्रा को जारी किया था, और वो कुल 12 देशों ने जारी किया था। इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला है, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य यूएनओ की सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं? देखो, यूएनओ बहुत बड़ी संस्था है, इसके बारे में बता चुका हूँ। यूएनओ में जो यूरोपीय संघ के जो 2 देश स्थायी सदस्य, एक है फ्रांस और एक है ब्रिटेन, 2 है। इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। लेकिन मैं अभी बताता हूँ, करंट में ही 2020 में ही जनवरी 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया, तो इसलिए अब यूरोपीय संघ का केवल एक ही देश स्थायी सदस्य है। लेकिन आपकी किताबों में 2 देशों का जिक्र किया गया, फ्रांस और ब्रिटेन, इसलिए आप उसी के तहत लिखोगे, ना तो इसकी चर्चा आप टीचरों से कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ? ये पता ही है, ये जो चीन और भारत का जो युद्ध हुआ था ये 1962 में हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।